जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में 11 वर्षीय छात्र दिव्यांश की संदिग्ध एवं बेहद दर्दनाक मौत से पूरे इलाके को झकझोर दिया। परिजनों के मुताबिक दिव्यांश को 15 अप्रैल को रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ गुरुकुल में वैदिक शिक्षा के लिए दाखिल कराया गया था। परिवार का कहना है कि उनसे रोजाना फोन पर बातचीत होती थी। सब कुछ समय सामान्य ही लग रहा था। मंगलवार को परिवार की उससे बातचीत हुई, लेकिन बुधवार सुबह अचानक एक गिरफ्तार के जरिए सूचना मिलती कि दिव्यांश सीढ़ियों से गिर चुका है और गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों का आरोप है कि सूचना के कुछ ही समय बाद गुरुकुल संचालक कन्हैयालाल मिश्रा कार से दिव्यांश के शव को गांव पहुंचे लेकर घर से थोड़ी दूर पर शव को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने शव को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल बच्चे के शरीर में करीब 40 से 45 चोट के निशान पाए गए हैं। आरोप है कि उसके हाथ पैर बांधकर बेरहमी से डंडों से पीटा गया और सिगरेट से भी दागा गया है। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल चुका था। ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिता नरेंद्र द्विवेदी की तहरीर पर पुलिस ने गुरुकुल संचालक और चालक के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों की तलाश तेज की है। गेहूं के खेत से काट बांध के आए तो हमको ये पता लगा कि हमारा भतीजा जो है बीमार है, जिसको 15 तारीख को छोड़ने गुरुकुल स्कूल में गई थी लड़की। गुरुकुल कहाँ पर? लखनऊ में। अब ये पता हमको नहीं मालूम किस जगह उस लड़की का उनके मालूम है, लेकिन वहाँ से पता चला हमको कि वो बीमार है, तो वहाँ से अस्पताल इलाज कराने के लिए लाए हैं। तो हमारे भतीजे शैलेंद्र कुमार ने हमको बताया कि कहाँ ला रहे हैं, तो कि सरसौल लिए जा रहे हैं, तो जिसमें कहा रक्षा हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराओ। तो फिर पता चला कि रक्षा से जवाब हो गया, इसको रेजेंसी लिए जा रहे हैं। तो मतलब सही हालत है रेजेंसी में। तो हमने कहा उधर हम इस समय ड्यूटी जा रहे थे, तो जगह पर जब पहुँचे तो हमको लड़के ने बताया कि वो ख़त्म हो चुका। तब वहाँ से हम वापस आए तो यहाँ देखा उस बच्चे का शरीर कि जो कि मार के चोट के और सिगरेट जैसे जलाए हुए कटे हुए बदन में तमाम प्रकार के चोटें के निशान मिले और लाने वाला छोड़ के यहाँ से जा चुका था। हमको दुष्कर्म की भी आशंका है, क्योंकि उसके मल द्वार से भी मल निकला हुआ है और चोट बहुत गहरी गहरी नजर आ रहे हैं, जो सब लोग देख सकते हैं। यहाँ क्या भी छोड़ के चले गए? अभी यहाँ वो छोड़ के चले गए होंगे करीब 11:30 बजे। क्यों? नहीं, 10 बजे। 10 बजे। हाँ। क्या कैसे जानकारी दी थी? फिर जब यहाँ आके देखा हमने तो सब 112 नंबर मिलाए। फिर दीवान जी का नंबर था, उनसे नंबर से संपर्क किया। फिर अन्य लोगों से नंबर लेके इस प्रकार हमने प्रशासन को, पुलिस को सूचना दी। क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है सर, ये मारा गया है। हत्या की गई बच्चे की। ये वहाँ पर गुरुकुल के नाम पर जो है रैकेट चल रहा है कुछ। ये जो कुछ चला, कौन चला रहा है? ये कन्हैया मिश्रा है। कन्हैया मिश्रा है, रिश्तेदार कन्हैया मिश्रा है, जो वही आके छोड़े थे आगे इसको। और इस लड़के के पूरे शरीर में चोटों के निशान है, जले के निशान है, कटे के निशान है और मल द्वार से इसके मल भी निकला है। इससे आशंका हो रही है कि इसका दुष्कर्म हुआ है। जिस दिन से गया है वही कपड़े में उसको मारा जा रहा है बराबर कंटिन्यू। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हम न्याय की मांग करते हैं सर, कि हम नहीं चाहते कि अगर वो दोषी नहीं है, लेकिन जो दोषी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए सर। क्योंकि और भी बच्चे हैं, मतलब किसी खतरे में ये इसी गांव के बच्चे नहीं, सब अलग। लेकिन हम मेन चीज सर, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनका हम भाई साहब का, हमारा एक इकलौता लड़का है, उनका तो दिया बंद हो गया सर। महाराजपुर क्षेत्र के गौरिया गांव में एक मृत अवस्था में एक 11 साल का लड़का लाया गया है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, यहाँ पर पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि एक 11 साल का लड़का जिसका एडमिशन 16 अप्रैल को एक लखनऊ के वेद विद्यापीठ गुरुकुल में कराया था, जिसके एक संचालक हैं कन्हैया मिश्रा, और उन्हीं की देखरेख में वो गुरुकुल में पढ़ता था। और आज सुबह परिवार को कॉल आता है कि एक घटना हो गई है लड़के के साथ, वो सीधे से गिर गया है और भी चीज़ें बताई जाती हैं। और गाड़ी लेके कन्हैया मिश्रा ड्राइवर के साथ आता है और लड़के को यहाँ पे परिवार के साथ छोड़ के चला जाता है। और परिवार इसको कई अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ पे मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी हम लोगों ने उस बच्चे को हॉस्पिटल भेजा है, उसके पोस्टमार्टम के लिए पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और FIR दर्ज कराया जाएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
निर्जन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। हम लोगों ने एक टीम भी एक्टिवेट कर दी है जो लखनऊ में जाके पूरी जांच करेगी। जिन बच्चे के साथ कुछ गलत आशंका जता रहे हैं, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल होगी और ये पोस्ट लखनऊ में के गुरुकुल में पढ़ने गया था। लगभग एक सप्ताह पहले ही उसका एडमिशन कराया गया था। कल उसकी डेड बॉडी कुछ लोग उसके घर के बगल में बाहर छोड़कर चले गए, जो कि अमानवीय कृत्य है और जिसमें जितनी भी सख्त से सख्त सजा हो सके वो मिलनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई है, यहाँ पर इसके वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, लखनऊ भी संपर्क में है। लखनऊ के कमिश्नरेट के द्वारा दोनों लोगों की संयुक्त जांच टीम बैठे और उनके खिलाफ जितनी भी कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करवाएंगे और वो हमारा फर्ज है और हम उसको पूरा उनके यही मांग है। देखिए किस समय देखिए ऐसे इशू होते हैं ना कि जिस समय हमारे मीडिया वाले मित्र पूछते हैं कि उस समय कैसा लग रहा है, तो उनकी क्या मांग है? बेचारों की यही तो मांग होगी कि जिन्होंने पाप किया उनको सजा मिले, यही उनकी मांग है। और जो उनकी मांग है उसको जेन्युइन मांग है। किसी का भी छोटा बच्चा 10-11 वर्ष का चला जाए उससे बड़ी तकलीफ उसके लिए जीवन पर्यंत, जब तक इनके माता पिता परिवार वालों की स्मृतियां रहेंगी तब तक वो पीड़ा रहेगी ना। ये पीड़ा कुछ दिनों की नहीं, पीड़ा रहेगी। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ